6 दिसंबर 2024 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर विद्यालय श्री बेनीमाधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज में सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद सभी सम्मानित शिक्षकों और शिक्षिका बहनों ने बच्चों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर, जिसका दृश्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब हम नोट करके आदरणीय शिक्षक शिक्षिका महोदय श्रीमती रोशनी शर्मा जी से और कुमारी नीति त्रिवेदी जी से भी निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करें। मेरे विद्यालय के शिक्षक आदरणीय अविनाश कुमार जी से भी निवेदन करूंगा कि आइए बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। इसी क्रम में विद्यालय को सहायक के रूप में दिनेश कुमार धर्मेंद्र कुमार जी से भी निवेदन करूंगा तो बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा को अर्पित करें। गणेश और रसोइयों से भी आग्रह है कि वो भी आए। विद्यालय के हमारे अवनीश कुमार माल्यार्पण करते हुए बाबा साहब के चरणों में तालियां बजाते रहिए। तालियां भी बहुत कम नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के हमारे बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और फिर दूसरे क्रम में अब सभी बच्चों को तो कराना संभव नहीं होगा, लेकिन विद्यालय के जब कक्षा का नेतृत्व करते हुए लड़कों की तरफ से 1 लड़के आगे से उठ आएंगे और लड़कियों की तरफ से भी कक्षा क्लास वाई करके 1-1 लड़कियां आएंगी, बाबा साहब के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। आगे वाले क्लास वाई 1-1 करके आएंगे केवल। विद्यालय के बच्चे बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इनके विचारों को अपने जीवन में आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है। इनके संघर्षों की कहानी को आपको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इन्होंने जो कार्य किया है वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। ज्ञान के प्रतीक कहे जाने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज विद्यालय की छात्राएं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए, तालियां बजती रहनी चाहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहब के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा किए गए कार्य, समाज के लिए क्या क्या कार्य किए गए, भारतीय संविधान के बारे में भी विस्तार से
चर्चा परिचर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम आदरणीय कैलाशनाथ सरोज जी ने, जो कि विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक हैं, उन्होंने विस्तार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बच्चों को बताया। और क्या कुछ बताया ये इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। उनके क्रांतिकारी संबोधन को सुनाने से पहले निबंध प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया वो दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं। और निबंध प्रतियोगिता होते हुए समय विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती प्रीति मिश्रा जी का विचार आइए जान लेते हैं। Hello everyone, good morning. Mahaparinirman Din is observed every year on December 6, making the death anniversary of Dr. Baba Sahab Bhimrao Ambedkar ji, one of the India's greatest leader and social reformer. It's a day of remembrance and reflection on the life and the work of the man who played a pivotal role in shaping modern India. Dr. Ambedkar, the chief architect of Indian Constitution, was a champion of equality, justice and human rights. His efforts to fight caste-based discrimination and uplift marginalized communities left a lasting impact of Indian society. Now, we are celebrating this priceless moment with essay competition in our school, Shri Beni Madhav Agnihotri Inter College, Tatia. Thank you everyone. सबने आपको आदत कराया तो आज हमारे महापुरुष भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्हीं से संबंधित आपको निबंधात्मक बृहद प्रश्न लिखने को दिया जाएगा और एक बच्चात्मक अनुवाद प्रस्तुत भी किया जाएगा करके द्वारा। तो जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे और निबंध में भी उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो जैसा कि मालूम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म अभी कुछ लड़कों ने कक्षा 10 का लड़का बताया तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश के नई दिल्ली। और इनको शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में शिक्षा दीक्षा करने के बाद इन्होंने वो अस्पृश्य जात से संबंधित थे तो अस्पृश्यता को निकालने के लिए उसमें अस्पृश्यता बहुत चरण करती है, उसको निकालने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। और शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था उसमें। बहुत सारे कंडीशन थे, उनका किसी तरह दाखिला हुआ, विद्यालय के बाहर बैठने दिया जाता था, क्लास को बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था, पानी पीने के लिए मना था, तमाम सारे कंडीशन थे। इन सब कंडीशनों को झेलते हुए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ाई की और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी महारत हासिल की। 35 भाषाओं का ज्ञान था। यहाँ आदमी जो भाषाओं का नहीं जानता, 35 भाषाओं का ज्ञान था। और डिग्री स्नातक पीएचडी ग्रेजुएट सारी डिग्रियां इन्होंने हासिल की और समस्त देशों का संविधानों का अध्ययन किया। अच्छी बातों के विश्व के जो देश थे उन देशों के संविधानों में जो अच्छी बातें उनको लगी उन अच्छी बातों को निकालकर अपने भारतीय संविधान में समावेश किया। और अन्य देशों का संविधान कुछ परंपरागत है, कुछ लिखित है, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कानून है, लेकिन अपना भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और पूरी तरह से निर्मित किया गया है। और बनाने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान बनकर तैयार किया। तैयार कमेटी में कई सदस्य थे लेकिन वो नाम मात्र के थे। 7 सदस्य थे लेकिन 7
8 सदस्यों में इन्होंने किसी सदस्य ने अपनी कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन नहीं किया, कुछ विदेश चल रहे थे, उसकी मृत्यु हो गई। सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हुई, सदस्य के पद पर तो नियुक्त हुए, लेकिन नियुक्त होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उनके स्थान पर कोई नया सदस्य नियुक्त नहीं किया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए, व्यवहार में देखा जाए तो सैद्धांतिक में तो 7 सदस्य थे, लेकिन व्यवहार में अगर इस चीज को देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अकेले ने ये महान कार्य किया है संविधान लिखने का। और संविधान में उन्होंने 4 बातों को मुख्यतः ध्यान दिया है: न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये 4 ऐसे कहते हैं कि अगर मकान बनाइए तो ये 4 पिलर होते हैं मकान के। कितने पिलर होते हैं? 4। अगर 4 पिलर में से किसी एक पिलर को अगर उठा लीजिए तो मकान की नींव गिर जाएगी, मकान आपका ढह जाएगा, मकान टिकेगा नहीं, क्योंकि मकान का जो टिकता है वो इसी पिलर पे टिके होते हैं। तो भारतीय संविधान में ये 4 एक प्रकार से समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान को समानता पर लाने के लिए 4 स्तंभ है और इन्हीं स्तंभों पर पूरा भारतीय संविधान टिका हुआ है। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्म की उपासना, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, प्रस्तावना को भी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ये कहा गया है कि संविधान आपका एक ताले के समान है। संविधान आपका क्या है? एक ताले के समान है और ताले को खोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चाबी। हाँ, चाबी की कुंडी की आवश्यकता होती है और कुंडी आपका यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया है? हम भारत के लोग। किसका उल्लेख किया गया है? हम भारत के लोग। जब भारत के लोग ही संविधान की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत के लोग ही संविधान की सबसे बड़ी शक्ति है। जनता ही जिसको चाहे धरती पर बैठा देते हैं और जिसे चाहे धरती से उतार देते हैं। जनता के हाथों में अंतिम शक्ति है, किसी शासक के हाथों में अंतिम शक्ति नहीं है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, भारत का प्रथम नागरिक ही क्यों न हो, उसके हाथ में भी शक्तियां नहीं है। प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उसके हाथों में भी शक्तियां नहीं है। केवल जनता के द्वारा ही वहाँ पहुंचा जा सकता है। जनता ने जिसको वोट दिया, बहुमत दिया, वही जाकर उस गद्दी पर आसीन होगा। तो अंतिम शक्तियां किसमें है? हम में और आप में। हम आप चाहें तो सरकार को बदल सकते हैं और हम आप चाहें तो सरकार को बनाए रख सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये भी कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितना शिक्षित होंगे उतना आगे बढ़ेंगे। शिक्षा आपका मूल मंत्र है, शिक्षा के द्वारा ही विकास किया जा सकता है। शिक्षित बने और संगठित हो और संघर्ष करो। अब उन्होंने शिक्षा का मूल मंत्र दिया। शिक्षा लेने के बाद संगठन में रहना है, आपको एकजुट रहना है और यही संगठन का अभाव होता है। शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन संगठित नहीं हो पाते और संघर्ष तो करते रहते हैं, लेकिन जब सतनी एकता में शक्ति है, संजय शक्ति, आप शिक्षित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं है तो आप असफल हैं। उनका कहने का मतलब ये है, शिक्षित बनिए और संगठित भी होइए। जिस तरह से शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं उसी तरह से आपको संगठित भी होना पड़ेगा और संघर्ष भी आपको निरंतर जारी रखना पड़ेगा। और शिक्षा, उन्होंने कहा, शिक्षा शेरनी का दूर है, जो जितना पिएगा उतना संभरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा उन शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना संभरेगा। अब देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही
आपको विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, ज्ञान की बातें भी बताता है। वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, शिक्षा के माध्यम से ही उस पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। जज हूँ, यहाँ तक कि राजनेता भी, जो राजनेता होते हैं हमारे सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये भी शिक्षा के द्वारा ही वहाँ उस पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। कोई अशिक्षित व्यक्ति वहाँ उस पोस्ट पर नहीं पहुंचता। तो शिक्षा आपका सफलता का पहला सीढ़ी का कदम होता है, पहली पायदान होती है। तो शिक्षा को आपको हर हाल में निरंतर जारी रखना है, निरंतर जारी रखना है, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की पहली कुंजी है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समानता के लिए उन्होंने सामाजिक समानता पर सबसे अधिक जोर दिया है। उन्होंने कहा है आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और धार्मिक समानता, इन सब में से सबसे अगर महत्वपूर्ण समानता है तो वो आपकी सामाजिक समानता है। अगर समाज में सामाजिक समानता अगर नहीं होगी तो आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और धार्मिक समानता का कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। जब तक आप सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित रहेंगे, शोषित रहेंगे, तो इन सब की समानता का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए उन्होंने जीवन भर, क्योंकि सामाजिक समानता का उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया सामाजिक समानता को लाने के लिए। समाज में जो ऊंच नीच जात पात का भेदभाव है ये समाप्त होना चाहिए। हर मनुष्य समान हो, अगर पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है तो वह समान हो। और इसी समानता को देखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया है। जो 395 अनुच्छेद बनाए गए हैं भारतीय संविधान में, सारी बातें अनुच्छेदों में निहित है। समानता की बात कही गई है तो अनुच्छेद 14 में कहा गया। अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार 7 में से 6 मूल अधिकार वर्तमान समय में है। और मूल अधिकारों में सबसे पहली बात अगर रखी गई है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में समानता का अधिकार भी रखा गया है। वो क्रम में है आपका, ये क्रम से आते हुए इन मूल अधिकारों तक आप अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। सबसे पहला अधिकार है तो समानता का ये अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रखते हैं, पहले समानता का ही अधिकार रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इस अपमानित समाज से इस चीज को झेला था, संघर्ष किया था। इसलिए भारतीय संविधान में अगर पहली मूल अधिकार की बात रखी है तो वो सामाजिक समानता का अधिकार रखा गया है। 14 से 18 तक अनुच्छेद आपका 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अगर व्यक्ति समान है तभी वो स्वतंत्र है, और अगर स्वतंत्रता है समानता नहीं है तो उसकी स्वतंत्रता व्यर्थ है। उसकी स्वतंत्रता व्यर्थ है क्योंकि सामाजिक समानता नहीं है, सामाजिक भेदभाव है। तो उसके लिए स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र कैसे होगा? जब सामाजिक भेदभाव का वो शिकार हो रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती। स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने 19 से 22 अनुच्छेद में रखा है। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी कहा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में आपकी जो न्यूज़पेपर, प्रेस, मीडिया होते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में ये भी शामिल है। न्यूज़पेपर, मीडिया वाले जो भी बातों को अखबारों के माध्यम से निकालते हैं, उनके द्वारा बातें जो है वो सटीक और सही जानकारी होनी चाहिए। मीडिया भी स्वतंत्र है, सही बात हो तो सही उसको अखबार में प्रकाशन करे, और कोई गलत बात है तो उस गलत बात को भी मीडिया को प्रकाशन करके उसका विरोध करना चाहिए। यही आपका लोकतंत्र है, यही आपका लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यक्त की आजादी है, बोलने की आजादी है, आपके विचारों को व्यक्त करने की आजादी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी कम
जो 14 से 18 वर्ष के 18 वर्ष की अवयस्क बच्चे हैं, बालक हैं, वह किसी कल कारखाने फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि इस तरह के बालकों को बेगारी या मजदूरी कराने का भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। उनको इस समय क्या करने का अधिकार है? पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाई करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान में अगर आपके खिलाफ मूल अधिकार आपका है, अगर आपके खिलाफ कोई लोग है तो आप अपने अधिकार के लिए भी सरकार के खिलाफ भी, वो नहीं कि सरकार है तो सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने भारतीय संविधान में इन सब आपके अधिकारों की बात के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी प्रावधान किया गया है कि आप अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ भी आप केस दायर कर सकते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं न्याय के लिए। इतनी अच्छी बात भारतीय संविधान में रखी गई है, विश्व के किसी भी अन्य देशों के संविधान में ऐसी बातें नहीं है। तो ज्यादा तो सर नहीं करेंगे। बाबा साहब ने भारतीय संविधान का जो खाता बन के तैयार किया, हमारे भारत के प्रारूप समिति संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उसमें भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकले, उनको सौंपे। और लोकतंत्र का ये सबसे अच्छा संविधान है और इसी संविधान के बदौलत ही आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश को विकासशील देश से आगे विकसित भारत का सपना भी देख रहे हैं। तो इसका यही संविधान की बदौलत है, संविधान के वजह से ही आज हम विकासशील से विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। जब भारत आजादी का 16 साल आजादी का 87 वर्ष मनाएगा तो हम अपने भारतीय संविधान के बदौलत ही विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और भारत सरकार द्वारा जो देखिए जगह जगह पर जो वाद विवाद पक्ष विपक्ष में चलाए जा रहे हैं कि ये 47 हमारा विकसित भारत बनकर आएगा या ये स्वप्न ही रहेगा, तो ये सब किसकी बदौलत है? भारतीय संविधान की बदौलत है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है, जो उन्होंने संविधान का प्रारूप खाता बनाकर दिया। और इसी संविधान के बदौलत 1950 से हमारा संविधान लाया गया और आज भी संविधान कायम है और संविधान के बदौलत ही हमारे देश का शासन और संचालन चल रहा है। इतने महान कार्य किए बाबा साहब ने, दलितों का उत्थान किया। उसके बाद मंदिरों में जाने के लिए भी प्रवेश नहीं था, प्रवेश दिलाया। तालाब में पानी पीने के लिए भी मनाही थी, जिसमें जानवर पानी पीता था, अगर इंसान पानी पी ले, दलित व्यक्ति जाकर अगर पानी पी ले तो तालाब को अपवित्र मान दिया जाता था। इस तरह से वर्तमान उस समय की परिस्थितियां थी बाबा साहब के समय, तो उन्होंने अपनी संघर्ष किया और इन सब परिस्थितियों से अस्पृश्यता कांड किया, दलितों का उत्थान किया, उद्धार किया, दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और इतने महान कार्य करते हुए 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका हमारे भारत के महान को भारत रत्न से सम्मानित, एक प्रकार से भारत का रत्न चला गया, एक प्रकार से भारत का रत्न चला गया। तो आज उनको एक प्रकार से भावभूमि उनको चरणों सरकार से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और महाराज बंधु महाराज उनके बाद में अपनी बातों को दिवाने होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे होगा, अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
भारतीय संविधान भारतीय संविधान